हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गौरव दीक्षित। वंस अगेन आई ब्रॉट अनदर वीडियो ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। दिस इज पार्ट सेकंड ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट सिस्टम्स। पढ़ते हैं यूनिट सिस्टम कितने कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ कहाँ पर क्या किस टाइप से यूज होते हैं। और लास्ट में हम लोग यूनिट सिस्टम मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को चेंज करना भी सीखेंगे, मतलब क्वेश्चंस। ओके, तो वो भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम्स यूनिट सिस्टम्स में है वो है हमारा सीजीएस सिस्टम। पहला जो है वो है हमारा सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या होता है, चलो अच्छा बात करते हैं। तो देखो सीजीएस सिस्टम इसमें इस टाइप होता है। लेंथ, ठीक है, लेंथ हो गया, मास और टाइम। तीन चीजों की बात करते हैं, लेंथ, मास, टाइम। देखो सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, तो लेंथ हम लोग इसमें नापते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में। मास हम लोग लेंगे वो लेंगे किसमें, ग्राम में। और एस मतलब टाइम, सेकेंड। ठीक है, तो इस टाइप से इस सिस्टम में हम लोग बात करते हैं लेंथ, मास, टाइम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, cm से, ग्राम को g से और सेकंड को s से। ठीक है, तो ये सीजीएस सिस्टम है। इसमें लेंथ, मास, जो टाइम होता है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के टाइप में होता है। ठीक है, अच्छा सीजीएस सिस्टम जो होता है इसको हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखना, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रेंच सिस्टम होता है, इसको फ्रेंच सिस्टम, एक और नाम साइंटिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सीजीएस सिस्टम जो होता है साइंटिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, साइंटिस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कि सीजीएस सिस्टम हमारा फ्रेंच सिस्टम और साइंटिस्ट सिस्टम्स के भी नाम से जाना जाता है। एक और इसका नाम होता है, एक और नाम होता है, वही बताता हूं, उसको कहते हैं गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम के भी नाम से जाना जाता है, GAUSSIAN, गॉसियन सिस्टम। तो आप सबको ध्यान रखना है क्योंकि इससे होता है कि कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो फ्री फंड के नंबर होते हैं इस चैप्टर से, तो ध्यान रखना है। फ्रेंच सिस्टम, साइंटिस्ट सिस्टम, गॉसियन सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। इसमें सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के टाइप में लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिस्टम था। रफ कर दो इसको, पहला सिस्टम सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लिया होगा, आराम से पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम हमारा, नेक्स्ट सिस्टम है सेकंड नंबर पे, वो है हमारा एफपीएस, एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसमें फिर से वही लेंथ है ना, और ये हो गया हमारा मास और टाइम। तो इसमें जो लेंथ होती है वो फुट में लेते हैं, किसमें लेते हैं, एफ मतलब फुट, फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम। ठीक है, मास जो लेंगे वो पाउंड में लेंगे, किसमें लेंगे, पाउंड में। और टाइम जो लेंगे वो हम लोग किसमें लेंगे, सेकंड में। टाइम देख लो सेकंड में चल रहा है। फुट को हम लोग एफ टी से दिखा देते हैं, ठीक है, पाउंड को पी से और एस स्मॉल एस, इस टाइप। तो ये फुट पाउंड सिस्टम इस टाइप से हो जाता है। और ध्यान रखो कि ये जो हमारा एफपीएस सिस्टम होता है इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश, BRITISH, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। और अगर इस सिस्टम की हम बात करें तो बहुत रेयरली यूज्ड, अब कम यूज करा जाता है, इसका बहुत कम यूज होता है। इस सिस्टम का बहुत कम यूज होता है, अब लगभग ना के बराबर यूज होता है। ठीक है, तो इसको ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, अच्छा फुट पता है ना कि अगर मैं बात करूं एक मीटर में, एक मीटर में कितने फुट होते हैं, एक मीटर, अब फुट छोटा होता है। ठीक है, एक मीटर में लगभग अगर मैं बात करूं तो 3 फुट कहा जाता है, तो 3.2 फीट हो जाता है। ठीक है, एक मीटर में। पाउंड, पाउंड बात करूं तो 1 केजी में, 1 केजी में लगभग अगर बात करूं तो 2.2 पाउंड हो जाता है। 1 केजी में 2.2 पाउंड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जरूर ध्यान रखना। क्लियर हो गया, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट बताऊं, रफ कर दूं, ठीक है, रफ कर रहा हूं। तो ध्यान रखना है किस टाइप से ये हमारा एफपीएस सिस्टम। इसके बाद जो सिस्टम आ जाता है थर्ड नंबर पे, वो हमारा होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम
लेंथ मास टाइम, ठीक है। तो एमके सिस्टम में जो लेंथ लेते हो मीटर में, किसमें, मीटर में लेते हैं। मास जो होता है वो किलोग्राम में, किलोग्राम, ठीक है। और जो एस होता है मतलब कि टाइम जो होता है वो सेकंड में लेते हैं। तुम देख रहे हो टाइम हमेशा सेकंड में लेके चल रहे हैं, ठीक है। टाइम हमेशा सेकंड में, तीनों भी तुमने देखा सब में सेकंड चल रहा है। मीटर को हम लोग एम से दिखा देते हैं, ठीक है। किलोग्राम को केजी से, और सेकंड को किससे दिखाते हैं, एस से, ठीक है, एस से। तो इस टाइप से इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में यूज करते हैं, ये हमारा एमकेएस सिस्टम होता है। क्लियर है? रफ कर दूं इसको, इसमें केवल इतना ही रफ कर दूं, ठीक। ये एमकेएस सिस्टम है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा 4th नंबर पे, ठीक है, वो है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये हर जगह वैलिड है, मतलब कि हम लोग आजकल यही यूज होता है, एसआई सिस्टम यूज होता है, ठीक है। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। इसको अगर मैं बात करूं, इन 1960 में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इसको 1960 में एक्सेप्ट किया गया था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है। तो इसके द्वारा 1960 में इसको एक्सेप्ट किया गया था। ये अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम है। अगर इसको देखा जाए तो लगभग अगर ये हमारा एमकेएस सिस्टम से मिलता जुलता होता है, मतलब कि एमकेएस सिस्टम का खाली एक्सपेंशन है, उसको विस्तार से बता दिया गया इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। अब एसआई सिस्टम हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, फंडामेंटल यूनिट है ना, और उसमें बाद में दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो जो हमारा एसआई सिस्टम है इसमें 7, ये जो बनाई गई है इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रखी गई हैं, प्लस 2 सप्लीमेंट्री, ठीक है। इस एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारी रखी गई। क्लियर हो गया, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम है एसआई सिस्टम है, इसको 1960 में एक्सेप्ट किया गया था, किसके द्वारा, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के द्वारा। ये एक्सपेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम का एक तरह से एक्सपेंशन है। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज प्लस 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। क्लियर है? तो इसको रख कर दूं, नोट कर लेना आराम से, कर दूं, ठीक। समझ आ गया ना एसआई सिस्टम क्या है? इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हमारे 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, देखो हम लोगों ने 4 सिस्टम पढ़े, कौन कौन से, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई। एफपीएस सिस्टम बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है, बहुत कम जगह यूज होता है। अगर उसको छोड़कर बाकी जो हमारा सीजीएस, एमकेएस और एसआई सिस्टम, ये हमारे मैट्रिक सिस्टम में आते हैं। किसमें आते हैं? मैट्रिक सिस्टम। देखो जी, सीजीएस, फिर पढ़ा हम लोगों ने कौन सा, एफपीएस और एमकेएस और एसआई, ठीक है। ये 4 हमारे सिस्टम है। तो इसको छोड़कर ये हमारे जो तीनों होते हैं ये मैट्रिक सिस्टम में आते हैं। किसमें आते हैं? मैट्रिक सिस्टम में। ये तीनों मैट्रिक सिस्टम में आते हैं। केवल एफपीएस वाला होता है, ये मैट्रिक में नहीं आता, ये नहीं आता। बाकी सीजीएस, एमकेएस, एसआई तीनों मैट्रिक सिस्टम भी कहे जाते हैं, ठीक है। अब मैट्रिक सिस्टम देखो, एसआई के क्या एडवांटेज है, हम लोग एसआई यूज करते हैं सिस्टम, इसके क्या एडवांटेज है? क्योंकि देखो सीजीएस, एमकेएस ये दोनों हमारे डेसिमल, सीजीएस और एमकेएस ये दोनों डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड है, डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। ऐसे ही हमारा एसआई भी होता है, लेकिन एसआई जो सिस्टम होता है इसको हम लोग मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं,
फॉर्म में लिखते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के जो एसआई सिस्टम में हम लोग यूज करते हैं मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म, मतलब कि 2 × 10⁻³ है ना, मतलब कि इस टाइप से 2 × 10⁻³ या 3 × 10⁻⁻4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है, मल्टीपल ऑफ 10 के फॉर्म में लिखते हैं, तो इससे इजी हो जाता है। क्लियर हो गई, ये हमारा एसआई सिस्टम, ठीक है। रफ कर दो इसको, समझ आ गया एसआई सिस्टम में क्या क्या किस टाइप से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट्स की। देखो फंडामेंटल यूनिट्स तो तुमको पता है लास्ट वीडियो में, अगर लास्ट वीडियो ना देखा हो तो जरूर देखो जाके, वहां से पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स पता है केवल 7 होती है हमारी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। अब हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनाई जाती हैं, मतलब कि वो डिपेंड करती हैं किस पे? फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। तो देखो अब क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज तो केवल 7 होती हैं, मतलब उन्हीं पे डिपेंड करेंगे, उन्हीं के द्वारा बनाई जाएंगी। जैसे पहली हम मान लेते डिराइव्ड यूनिट एरिया, तो एरिया जो है ये हमारी डिराइव्ड यूनिट है, ठीक है। अब एरिया बराबर क्या होता है? ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब लेंथ किस में मेजर करोगे? मीटर में, तो मीटर को m से दिखाएंगे और ब्रेथ को भी m से, तो ये हो जाता है मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया एरिया, तो ये हमारी डिराइव्ड यूनिट। इसी प्रकार से अगर हम देखें वॉल्यूम बराबर क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, और उसको लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या है? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर इनटू हाइट को किस में मेजर करूंगा? मीटर में। अब देखो मीटर जो होती है हमारी लेंथ, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी, देखो उसी की हेल्प से बनाई जा रही है, और भी दिखाता हूं। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब। एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब। अगर मैं बात करूं डेंसिटी, क्या? डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हमारा घनत्व, डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो मास को किस में मेजर करोगे? केजी में, ठीक है। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो अभी हम लोगों ने निकाला है, तो क्या हो जाएगा? इसको इस टाइप से लिख सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब, या और करके लिख लो उसको केजी मीटर क्यूब। नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? m की पावर -3, ठीक है। तो इस टाइप से लिखा जाता है डेंसिटी। और अगर बात करो डेंसिटी हो गया, देखो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें मेजर करोगे? मीटर में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस मीटर, टाइम को हम लोग किससे? सेकंड से, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, जिसको हम लोग और करके लिख लो मीटर सेकंड इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। मीटर सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से हमारी स्पीड की भी यही हो जाती है, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड की भी मीटर पर सेकंड होगी। ये हमारी जो यूनिट है, ध्यान रखना, ये स्पीड की भी होगी। इसकी स्पीड के लिए भी यही होगी, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस होती है। ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? वेलोसिटी हो गया। और बताना चाहूं तो देखो इसके बाद एक्सेलरेशन देख लो। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की यूनिट अगर उन्होंने निकाली मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड हो गया, और नीचे टाइम है, फिर से सेकंड आ गया, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको और करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? मीटर सेकंड -2, है ना, इस टाइप से। तो देखो कितनी सारी ये हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। और अच्छा दिखा देता हूं, रफ कर दो इसको, आराम से नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। और अभी दिखाता हूं, देखो और में आ जाती है फोर्स। कितना नंबर हो गया था? 6th, मान दे चलो 7th हो गया, ठीक है। फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स की अब यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? हो जाती है फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किस में मेजर करोगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है हमारा केजी में, एक्सेलरेशन अभी निकाला कितना? वो था हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, केजी मीटर, ठीक है, और ये हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से ये इसकी, और वैसे फोर्स की हमारी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो क्या होती है, न्यूटन। फोर्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूटन, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, फोर्स हो गया और ये फोर्स हो गया। और अगर देखा जाए तो देखो, जैसे हो गई हमारी 8 नंबर पर हम मान लेते हैं वर्क, वर्क, ठीक है। तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट ये लिखी हुई है, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट किसमें लोगे, डिस्प्लेसमेंट लोगे मीटर में, डिस्प्लेसमेंट लेंगे मीटर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यूनिट, तो केजी मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसके लिए होगी, वर्क। और वर्क के लिए हम लोग डायरेक्ट भी यूज करते हैं क्या, वो होती है हमारी ऐसा यूनिट होती है जूल। वर्क के लिए क्या होती है, जूल, ठीक है। वर्क किसमें हम लोग लिखते हैं कि 2 जूल वर्क किया, 3 जूल वर्क किया, तो जूल भी होती है। ऐसे ही एनर्जी की भी होती है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो समझ में आ गया कि किस टाइप से पूरा फंडा है यहाँ पर। और मान लेते, चलो एक और देख लो, हम मान लेते प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स क्या है, फोर्स हमारा हमने निकाला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एरिया, एरिया होता है किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो क्या हो जाएगा, केजी, एक नीचे मीटर बचेगा, तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। और वैसे प्रेशर को किसमें लेते हैं, पास्कल में, किसमें, पास्कल में। तो इस तरह से डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं। रफ कर दूं, समझ आ गया किस टाइप से होती है, रफ कर देता हूं। अब देखो हम लोग बात करते हैं, इतना टर्म हो गया, अब हम लोग बात करेंगे कुछ चेंजमेंट, सिस्टम में चेंजमेंट, ठीक है। अभी मैं बताता हूं, इसको क्लियर करता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अब हम लोग बात करें तो क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया कि क्या क्वेश्चन है, फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। हमको फोर्स जो होता है, फोर्स क्या होता है, एसआई यूनिट है किस, फोर्स, ठीक है। तो फोर्स को हमको एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बताना कि कितने न्यूटन फोर्स जो होता है वो हमारा, देखो एसआई यूनिट हमारी फोर्स की जो होती है वो न्यूटन होती है, सीजीएस में होती है डाइन, क्या होती है, डाइन, ठीक है। तो हमें न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन बताना है कि कितने न्यूटन बराबर कितने डाइन होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, हम मान लेते हैं कि देखो न्यूटन, जैसे लिखा है न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताना, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं है अभी, हमें पता नहीं है। ऐसे देखो किताब में बहुत सारी यूनिट लिखी हैं, अब उनको याद करना ही पड़ेगा, जितनी हो सके मैक्सिमम याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मानते हैं ना याद आए तो तुम निकाल भी सकते हो, ये आराम से निकालने का प्रोसेस भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन है, तो देखो हमने मान लिया 1 न्यूटन बराबर x डाइन है, कितने हैं, x डाइन, ठीक है। अच्छा अब एसआई यूनिट, एसआई में तुम जानते हो एसआई, ठीक है। तो सीजीएस, सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीग्राम, ठीक है। और सेकंड ये किसमें है, सीजीएस में है। और मानते हैं एसआई, एसआई में हमको मिलेगा, अभी देखो यहाँ देखते हैं एसआई में किस टाइप से। अब न्यूटन फोर्स, फोर्स बराबर एमए, तो फोर्स की यूनिट अभी उन्होंने निकाली, क्या होती है, केजी, एमए होता है ना मास, केजी मतलब मास, और ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने मानते एक तरह से एलएचएस ले लिया, क्या ले लिया था, एलएचएस, ठीक है। ये 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने न्यूटन को यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ये क्या हो गया। तो इसमें जो मास है वो केजी में है, हमको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और टाइम तो चलो सेम है, ठीक है। तो मतलब एसआई में मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में, और सेकंड को, सेकंड तो सेकंड ही मानते हैं, तो मीटर को सेंटी और केजी को ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ केजी को ग्राम में चेंज करना है क्योंकि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है, और मीटर को सेंटीमीटर में। अब इतना तो जानते हो कि 1 केजी में, केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 केजी बराबर कितना होता है, 1 केजी बराबर होता है 10⁻³ ग्राम, मतलब 1000 होता है, 1000 को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं, ठीक है। तो 1 केजी में कितना हो गया, ये एक लिखा है, ये हो गया 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, 1000 ग्राम हो गया। अच्छा मीटर, मीटर को तुम्हें किसमें चेंज करना, सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करोगे, 1 मीटर में जानते हो कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10⁻², 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर, मतलब कि हम लोग ने क्या करा,
यहाँ मीटर की जगह पे 1 मीटर की जगह पे क्या लिख लिया 100 सेंटीमीटर लिख लिया, और सेकंड स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो अब देखो 1000 और ये यहाँ पर 100, इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 जीरो है तो 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर में चेंज हो गया, हम लोग सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, चेंज हो गया। तो इससे ही पता चलता है कि इतने डाइन बराबर होगा, और ये किसकी वैल्यू होगी, ये होगी हमारा डाइन के बराबर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में क्या होता है डाइन होती है ना यूनिट, तो ये किसके बराबर होगा डाइन के बराबर होगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि 1 न्यूटन में हम लोग ने देखो निकाल लिया आराम से इजीली, हमको नहीं पता था कितना डाइन होता है, तो वैल्यू आराम से निकाल ली, फाइंड आउट कर लिया। तो 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना था, मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में चेंज करना था, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना था। क्लियर हो गया पूरा फंडा, क्या कैसे किस टाइप से करा, क्योंकि ये जो होगा हमारा डाइन के बराबर होगा, क्योंकि हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम में डाइन के बराबर होता है, ठीक है। तो डाइन क्लियर हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रफ कर दो इसको, रफ कर देते हैं। क्लियर हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन किस टाइप से देखते हैं। देखो अब जैसे फोर्स निकाला, तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि एनर्जी के लिए एनर्जी को चेंजमेंट करते हैं, किसको एनर्जी को, ठीक है। तो फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, वो पहला था, ये 2 हो गया, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी में चेंजमेंट करते हैं, तो एनर्जी, अब एनर्जी के लिए देखो एनर्जी की अगर बात करें तो एसआई यूनिट, और अगर बात करें हम लोग सीजीएस यूनिट, दो में कन्वर्ट करना ना, एसआई से इसमें रिलेशन निकालना। तो एसआई यूनिट क्या होती है, एनर्जी की जूल होती है, क्या होती है जूल, और सीजीएस सिस्टम में होती है अर्ग, क्या होती है अर्ग, ठीक है, इस टाइप से। तो अब हमको बताना है कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना। अब हमको नहीं पता भाई, हमको नहीं पता कितना होता है, हमने याद नहीं करा, अब कन्वर्ट कर लेते, चलो हम मान लेते हैं जूल और अर्ग में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 1 जूल में x अर्ग होते हैं, 1 जूल में x अर्ग होते हैं। अब देखो जूल मतलब एनर्जी, एसआई सिस्टम में कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी कोई भी हो, सबकी यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो अब तो जूल है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी मान लिया, तो उसकी भी यूनिट तो जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है, ये भी एनर्जी है, तो क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। हमको देखो हाफ से कोई मतलब नहीं होता, हमको यूनिट केवल हमको मास और वेलोसिटी से मिलेगी। तो मास के लिए क्या हो जाएगा, मास के लिए केजी, ठीक है, और वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की यूनिट होती है, और उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, देखो मास के लिए केजी, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, और उसका स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो ये यूनिट हो जाएगी हमारी किसकी इधर, तो जूल को हम लोग लिख लेते हैं केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फिर से ये एलएचएस एक तरह से मान लिया, हमने एलएचएस ले लिया। अब देखो क्या करते हैं कि हम 1 केजी मीटर को क्या करते हैं, मीटर को हम मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर इंटू मीटर लिख लिया अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब देखो अब फिर से वही बात, सीजीएस में केजी, सीजीएस मतलब ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ग्राम 1 केजी में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम हो गया, ठीक है, और माइनस, अब देखो 2 मीटर है, यहाँ पर 2 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर एक का हो गया, और दूसरे का भी 100 सेंटीमीटर, इस टाइप से, अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेकंड तो हमारा सीजीएस सिस्टम में भी होता है टाइम। तो देखो 1000 100 into 100 कितना हो जाएगा, ये कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 3 2 5 2 7, तो 7 जीरो, तो ये हो जाएगा 10 to the power 7, कितना 10 to the power 7, और ग्राम आ गया, ठीक है, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 to the power 7 आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा हमारा अर्ग के, किसके अर्ग के। तो यहाँ पर हमको ये फंडा क्लियर हो जाता है कि 10 to the power 7 अर्ग होते हैं ना। तो देखो हमको नहीं पता था, हमने निकाल लिया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 जूल
1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग। क्लियर हुआ? 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। अगर मानते वैल्यू नहीं याद है तो इजीली निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि सीजीएस सिस्टम में कहते क्या है, सीजीएस सिस्टम में यूनिट कौन सी होती है, एसआई सिस्टम में यूनिट कौन सी होती है, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? कितना बढ़िया क्वेश्चन थे दोनों, समझ में आ गया पूरा फंडा? हाँ, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखो, क्योंकि वहां तो पूरा फंडा क्लियर होना है, तभी यहाँ पर ये समझ में आ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर आज हम लोग सिस्टम पे बात करें, डिराइव्ड यूनिट हो गया और किस टाइप से हमने दो बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करे। समझ में आ गया? तो आज हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर पिछले लास्ट वीडियो का क्या कहते हैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, वहां से इजीली जाके देखो और अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।